नमस्कार, स्वागत है आपके अपने द मेडिको ट्यूब चैनल पर। जैसे जैसे नीट यूजी का एग्जाम पास आ रहा है, उतने ही हमारी टीम के पास बच्चों के मेल आ रहे हैं। एक बात आपको पहले ही बता देते हैं कि इस बार नीट यूजी 2025 के लिए एनटीए अपने एग्जाम पैटर्न के साथ एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेज करने जा रहा है। आज की अपडेट नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी बिल्कुल, आज हम नीट यूजी 2025 के लिए एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न के साथ साथ एग्जाम लेवल, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी और सिलेबस से जुड़े तमाम डाउट और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप यहां पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां हम नीट यूजी 2025 के लिए एग्जाम, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट वाइज काउंसलिंग की भी अपडेट्स देते रहेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम डाउट डिस्कशन शुरू करते हैं। हमें नीट यूजी 2025 को लेकर सबसे कॉमन डाउट पूछा जा रहा है कि इस बार एग्जाम के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट रहने वाली है क्या। अभी तक कोई अटेम्प्ट के लिए रोक टोक नहीं है। 2018 से पहले जरूर अटेम्प्ट पर रोक थी, लेकिन एस्पिरेंट की ज्यादा रिक्वेस्ट पर इस रूल्स को चेंज कर दिया था। अब नीट यूजी 2025 के लिए पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम रहेगी कि इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर कोई लिमिटेशन लग जा। अगर फिर भी मंजूरी मिल जाए तो मैक्सिमम अटेम्प्ट लिमिट 4 रह सकती है। 4 अटेम्प्ट लिमिट का रूल्स नीट यूजी 2026 तक लग सकता है। इस बार उम्मीद काफी कम लग रही है। हमें दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस बार एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है। देखो, एनटीए हर बार यही कोशिश करती है कि नीट एग्जाम मई मंथ में कंडक्ट हो जा। इस बार भी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि एग्जाम मई मंथ के पहले वीक में ही कंडक्ट किया जा। सीधी भाषा में बोले तो 4 मई 2025 को आपका एग्जाम लिया जाएगा। एक बार फिर बता देते हैं कि एनटीए 4 मई 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे के बीच नीट 2025 से एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या नीट यूजी 2025 ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा? इसका जवाब देने से पहले आपको यह बात जानना बिल्कुल जरूर है कि एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर इस बात पर डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह रेडी है कि नीट एग्जाम को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मोड में ट्रांसफर किया जाए या नहीं। नीट यूजी 2025 के लिए हाइब्रिड परीक्षा मोड और मल्टी स्टेज टेस्टिंग का प्रपोजल दिया है। तब एनटीए सोर्स के अकॉर्डिंग एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कंडक्ट करने की कोशिश में है। मतलब नीट यूजी का पेपर ऑनलाइन कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन तरीके से ओएमआर शीट फिल करनी होगी। इससे पेपर लीक होने की उम्मीद कम रहेगी, लेकिन फिर भी अभी तक एग्जाम मोड को लेकर फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। एक और डाउट पूछा जा रहा है कि इस बार नीट एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा क्या। सुनो, नीट 2025 को कई शिफ्ट में कंडक्ट करने से स्कोर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत होगी, जो एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को अफेक्ट करेगा और जिसके कारण कैंडिडेट की अनफेयर रैंकिंग होगी। इसलिए हमें नहीं लगता कि नीट एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा। हमारा नेक्स्ट कॉमन डाउट एज लिमिट को लेकर है। नीट 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स को मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट डिक्लेयर नहीं की गई है। वैसे नीट 2025 एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स की मिनिमम एज 17 साल है। नीट के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि 31 दिसंबर 2008 को या उससे पहले पैदा हुआ स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी में कोई छूट के बिना कैंडिडेट के रूप में एलिजिबल है। अगला क्वेश्चन है कि नीट यूजी 2025 के लिए टाई ब्रेकिंग रूल्स में कोई चेंजेज किया गया है क्या। देखो, एनटीए ने जेईई मेन 2025 टाई ब्रेकिंग रूल को मॉडिफाइड किया है और कैंडिडेट नीट 2025 के लिए टाई ब्रेकिंग रूल्स में बदलाव के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक एनटीए या एनएमसी ने नीट 2025 टाई ब्रेकिंग नियमों में कोई चेंजेज नहीं किया है। एक और डाउट बना हुआ है कि नीट यूजी 2025 एग्जाम पेपर में सेक्शनल टाइम बॉन्ड या लिमिट रहने वाली है क्या। देखो, नीट एग्जाम में किसी भी सेक्शन के लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। नीट 2025 एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे 20 मिनट ही है। नीट यूजी 2025 को लेकर न्यू अपडेट क्या है? आपको बता दें कि एमएमसी ने नीट यूजी एग्जाम के लिए अपनी ऑफिशियल साइट पर सिलेबस रिलीज कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीट यूजी 2025 एग्जाम के लिए कॉकरोच, फ्रॉग, केंचुआ तीनों टॉपिक पढ़ना चाहिए क्या?
नहीं, आपको केवल फ्रॉग टॉपिक ही पढ़ना है। वैसे पिछले साल भी यह डाउट बना हुआ था, लेकिन इस बार हम आपको बता दें कि केवल आपको फ्रॉग ही पढ़ना है। नीट यूजी 2025 एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होंगे? बहुत लोग जनवरी में उम्मीद रख रहे होंगे, लेकिन इस बार भी पूरी उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन फरवरी में ही शुरू होने वाले हैं। मतलब कम से कम 1 महीने का टाइम है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में शुरू होने की उम्मीद जताई जा सकती है। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनटीए नीट पेपर लीक को रोकने के लिए कौन कौन सी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अब एनटीए रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। मतलब अब यह एजेंसी केवल एंट्रेंस एग्जाम पर ही फोकस करेगी, जिससे कम से कम लापरवाही। इस बार एनटीए नीट यूजी एग्जाम केवल गवर्नमेंट एग्जाम सेंटर के अंदर कंडक्ट करवाएगा। इससे पहले नीट के पेपर प्राइवेट एग्जाम सेंटर को पहले ही प्रोवाइड किए जाते, लेकिन अब एनटीए पूरी कोशिश में है कि अब प्राइवेट स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी का यूज कम से कम किया जा। नीट यूजी एग्जाम हाइब्रिड एग्जाम मोड और मल्टी स्टेज टेस्टिंग के लिए भी सोचा जा रहा है। एग्जाम पेपर एग्जाम सेंटर में ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर करवाए जाने की बात चल रही है। न्यू प्रोटोकॉल और बायोमेट्रिक को फॉलो करने के रूल्स भी बनाए जाएंगे। नीट यूजी 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है? देखो, इस बार एनटीए पूरी कोशिश करेगा कि इस बार पहले की तरह कंपटीशन का लेवल डाउन नहीं रहे। इसलिए इस बार के एग्जाम में हर सेक्शन में 4 से 5 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पीछे जाने की उम्मीद है। यह क्वेश्चन थियोरेटिकल के छोड़कर रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बेस्ड होंगे। इसलिए अभी बोल रहे हैं, आप अभी से एनसीईआरटी लैब मैनुअल पर पूरा ध्यान दें। नीट यूजी 2025 के लिए कट ऑफ क्या रहेगी? देखो, द मेडिको ट्यूब चैनल आपको आगे टाइम के साथ एग्जैक्ट कट ऑफ बताता रहेगा। इसलिए बिना एग्जाम लेवल को देखे समझे कट ऑफ बताना सही नहीं रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे हम काउंसलिंग अपडेट्स और कट ऑफ प्रोवाइड करते रहेंगे। जाने से पहले हम आपको फिर बता रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर मेडिकल अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही।